बेटा, दुख परेशानी से घिरी है। आज का सत्संग तेरे मन को एक नई राह दिखा सकता है। शुक्राना सत्संग। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की प्यारी सारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। संगत जी, परेशानी हमेशा बाहर से नहीं आती। कभी मन में कोई बात दबाकर रखने से भी बोझ बढ़ता जाता है। कभी हम किसी फैसले को टालते रहते हैं और कभी किसी पुराने दुख को इतना पकड़कर रखते हैं कि नई खुशियों के लिए जगह ही नहीं बचती। आज का ये शुक्राना सत्संग हमें चंडीगढ़ से सिमरन आंटी जी ने भेजा है। इनका अनुभव किसी अचानक हुए चमत्कार की कहानी नहीं है। ये उस दिन की कहानी है जब उन्होंने पहली बार अपनी परेशानी से भागने की बजाय उसे समझने की कोशिश की। जय गुरुजी। मेरा नाम सिमरन है। संगत जी, मेरे जीवन में एक समय ऐसा आया जब मुझे लगता था कि मैं हर समय किसी न किसी परेशानी में घिरी रहती हूं। घर में सब ठीक था, काम भी चल रहा था, लेकिन मन हमेशा परेशान रहता। सुबह आंख खुलते ही चिंता, रात को सोते समय चिंता। किसी से बात करती तो लगता सामने वाला मुझे समझ नहीं रहा। अकेली बैठती तो अपने ही विचार परेशान करने लगते। एक दिन मेरी एक सहेली ने मुझसे पूछा, तू आखिरी बार अपने लिए कब बैठी थी? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। उसी शाम में गुरुजी के दरबार में गई। मैंने बहुत कुछ कहने का सोचा था, लेकिन दरबार में बैठते ही मन शांत होने लगा। मैंने आंखें बंद करके सिर्फ इतना कहा, गुरुजी, मेरी सारी परेशानी एक साथ दूर करने की जगह मुझे ये समझा दो कि शुरुआत कहां से करनी है। कुछ देर बाद मैंने अपने मन में 3 बातें लिखीं। पहली, एक ऐसी बात जो मैं किसी से कह नहीं पा रही थी। दूसरी, एक ऐसा फैसला जिसे मैं लगातार टाल रही थी। तीसरी, एक पुरानी घटना जिसे मैं बार बार याद करके खुद को दुखी कर रही थी। मैंने उसी रात तय किया, कल से तीनों चीजों पर एक एक कदम उठाऊंगी। अगले दिन मैंने सबसे पहले अपनी मां से वो बात साझा की जो कई दिनों से मन में दबाकर बैठी थी। उन्होंने मेरी बात पूरी सुनी। उन्होंने मुझे कोई बड़ा समाधान नहीं दिया, बस मेरा हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तू अकेली नहीं है। संगत जी, मुझे लगा जैसे मन का आधा बोझ वहीं उतर गया। फिर मैंने वो फैसला लिया जिसे कई दिनों से टाल रही थी। और तीसरी बात के लिए मैंने खुद को समझाया, जो हो चुका है उसे बदल नहीं सकती, लेकिन उससे सीखकर आज को जरूर बेहतर बना सकती हूं। कुछ दिनों बाद मेरी जिंदगी में कोई फिल्मी चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ा बदलाव जरूर हुआ। मैंने हर परेशानी को अपनी पूरी जिंदगी समझना बंद कर दिया। अब कोई समस्या आती तो मैं खुद से पूछती, इसमें मेरा अगला सही कदम क्या है? यही सवाल मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग बन गया। एक शाम मैं गुरुजी के सामने बैठी और दिल से कहा, शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी सारी मुश्किलें नहीं मिटाईं, लेकिन आपने मुझे मुश्किलों के बीच टूटने से बचने की समझ दी। संगत जी, कई बार निवारण का पहला कदम समस्या खत्म होना नहीं, बल्कि मन का ये तय करना होता है कि मैं इससे भागूंगी नहीं, इसे समझूंगी, सही मदद लूंगी और एक एक कदम आगे बढ़ूंगी। अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी चल रही है तो उसे अकेले मत ढोइए। जिससे बात करनी जरूरी है उससे बात कीजिए। जहां विशेषज्ञ की सलाह चाहिए वहां सलाह लीजिए। जहां आपकी गलती है उसे स्वीकार कीजिए। और जहां कुछ आपके नियंत्रण में नहीं है वहां गुरुजी के चरणों में शुक्राना करके धैर्य रखिए। गुरुजी के दरबार में मेरी आज की अरदास है, जिस मन पर बहुत बोझ है उसे शांति मिले, जिसे सही फैसला लेना है उसे समझ मिले, जो अपनी बात नहीं कह पा रहा उसे सही सहारा मिले, और जो खुद को अकेला समझ रहा है उसे अपने आसपास मौजूद प्रेम को पहचानने की शक्ति मिले। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन,
होस्ट गुरुजी का बेटा विपिन। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शालिनी आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। लो संभालो, लो संभालो गुरु जी बिटिया कर दी है अब तुम्हारे हवाले। लो संभालो, लो संभालो गुरु जी बिटिया कर दिया खुद को तेरे हवाले, कर दिया खुद को तेरे हवाले। चरणों से अपने मुझे को लगाना, चरणों से मुझको अपने लगाना। भक्ति में ऐसा रंग डाला, भक्ति में ऐसा रंग डाला। सारे कष्टों को तुम मिटाना, नाम सिमरन अपना करा के। सारे कष्टों को तुम कटाना, नाम सिमरन अपना करा के। लो संभालो गुरु जी बिटिया कर दिया खुद को तेरे हवाले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज, आपकी लाडली बेटी देहरादून से, जैसे आपने बोला कि मैंने तुझे मुट्ठी भर संगत में चुन लिया है और तू मेरा सबसे सबसे प्यारा बच्चा है, तो मेरी सबसे लाडली दी है। तो शुक्राना गुरुपा, इतना प्यार देने के लिए, वो लाड देने के लिए, जो मेरी आंखें तरस गई थी पढ़ने के लिए कि मेरे पापा मुझे ये मैसेज दें। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में, पूरे संगत परिवार, पूरे फैमिली परिवार, अपने मायके परिवार की तरफ से शुक्राना। गुरु जी महाराज, आज का शुक्राना सत्संग, आज तारीख है 8 तारीख 8 अगस्त 8/8 और 2/8। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज कृपा। आज का टाइम फिलहाल 12:35 हो रहे हैं, तो 12:35 का मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी के यूट्यूब चैनल पर। एंड थैंक यू सो 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 मच विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना जी फॉर एवरीथिंग, सब चीज के लिए, हर चीज के लिए शुक्राना आप दोनों का। गुरु जी महाराज, आप पर, आपकी फैमिली पर खूब मेहर बरसाएं, आपकी जिंदगी अपनी खुशबू से महका के रखें, अपना आशीष कृपा खूब 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 आप जीवन में खूब तरक्की करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज, सबसे पहला शुक्राना आपके दामाद की तरफ से, उनके व्यवहार में आप बोल रहे हो कि पूरी तरह चेंज लेकर आऊँगा। सुबह से मुझे 2 बार ये मैसेज भी मिल चुका है, चाहे वो टैरो कार्ड से मिला हो या टेलीपैथी मैसेज से, चाहे इंस्टाग्राम के या सत्संग से, कि आप उनको जो ब्लैक मैजिक जो क्रिया हमारे पर हुई थी, जो भी उनके साथ गलत चीज़ हुई थी, उन्हें किसी के ज़रिए ये पता चला है कि मेरे साथ, मेरे घर में ये चीज़ें क्यों और कैसे हो रही थी। तो आज एक ही चीज़ मुझे कई जगह से एक आंसर मिला कि जैसा कि गुरुजी ने कहा था 8:30 बजे तुझे कैसी खबर मिलेगी, इसे सुन के तेरे कान भी आंखें चौंधे आ जाएंगे और कान सन रह जाएंगे। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी खबर है कि गुरुजी को उन लोगों का पता, गुरुजी उन लोगों का उन्हें बता रहे हैं कि तेरे घर में जो ये चीज़ें चल रही हैं किसकी वजह से है। जाहिर सी बात है, थोड़ा सा तकलीफ ज़रूर होगी, थोड़ी नहीं, आई थिंक बहुत सारी तकलीफ होगी। जब ऐसा कुछ पता चलता है तो बहुत दर्द होता है कि हम अपने बच्चों को, अपनी बीवी को ऐसे, या अपने पति को या अपने बच्चों को तकलीफ दे रहे थे, किन लोगों की वजह से। तो मैं शुक्राना करती गुरु जी महाराज, आपने उनका वशीकरण काटा, आपने रात एक चीज़ और करवाई। तो वो गुरु जी सुबह बड़ा, मैंने सुबह उठते ही कर दिया था, बड़ा डरते डरते करा, लेकिन शुक्र है आपने उन्हें उठने नहीं दिया जब तक मैंने वो चीज़ें कर नहीं ली। अनंतम अनंतम शुक्राना, सैटरडे का वो उपाय मेरे लिए बहुत कारगर साबित हुआ। आज भी थोड़ा सा चेंज उनके व्यवहार में आया
और आप ये जो बोल रहे हो ना कि उसके अंदर जो इतने सालों से और एकदम सटीक आंसर उसमें जो दिया गया था आंटी के लिए कि उनकी शादी को भी 13 साल हो गए थे, 14वां उनका लग रहा था। जैसे कि मेरी शादी को 13 हो चुके हैं और नवंबर में 14 कंप्लीट होंगे। तो वो आंटी यही बोल रही थी कि भई मेरे हस्बैंड के दिलो-दिमाग में मेरे लिए दिल में दिमाग में जो नफ़रत भर दी थी मेरे इन-लॉज़ फैमिली ने, झूठ बोल-बोल कर, बोल-बोल कर अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने हमारा घर शुरू से ही बर्बाद करके रखा। तो उस चीज़ के लिए उन्होंने ये बोला कि जो भी नफ़रत जो जिस भी तरीके से उन्होंने कान भरकर या कैसी भी चीज़ें की थी तेरे पति के साथ तुझे तुम दोनों को अलग रखने के लिए, तो ये रिश्ता जब मैंने ब्लेस किया था तो हर उनका पैतरा, हर उनकी चतुराई, हर उनकी राजनीति विफल इसीलिए हुई क्योंकि मैं ये रिश्ता मैंने तुम्हें ब्लेस करा, तुम मेरे बच्चे हो, कोई भी तुम दोनों को अलग नहीं कर सकता। तो उन्होंने ये बोला कि जो भी कड़वाहट है तेरे धीरे-धीरे करके मैं वो जड़ से ख़त्म कर दूँगा। आगे जाके ज़िंदगी में कभी तेरे की चाहे स्थिति जैसी भी रहेगी, लेकिन तेरे से बोलना नहीं छोड़ेगा, तुझसे नफ़रत नहीं करेगा, तुझसे घृणा नहीं करेगा और तुम दोनों एक साथ ही रहोगे। तेरा पति कहीं नहीं जाएगा तुझे छोड़कर, वो तेरा है और तेरा ही रहेगा। लेकिन जिनकी वज़ह से तुझे तकलीफ़ दे रहा है, उनके असली चेहरे मैं उसे ज़रूर दिखाऊँगा और वो खुद ब खुद उन लोगों को अपनी ज़िंदगी से दूर कर देगा। ये बस तू खामोश रह के चुपचाप सुन और देख और जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर। तो गुरुजी मैंने तो पहले ही बोला आपको कि कर दिया गुरुजी तेरे हवाले, अब संभाल लो अपनी बिटिया और घर-बार जो भी सब कुछ आपका है, आप ही देखो। तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा उनका उन्हें हर नेगेटिविटी से दूर रखने के लिए, उनको ब्लेस करने के लिए, हेल्थ भी उनकी। गुरुजी पिछले 3 दिन से हम ठीक से बातचीत हो रही है हमारे बीच में। वो चीज़ें नहीं हो रही हैं जैसे चिल्लाना वगैरह, तो उनके फेस पे भी एक अलग-सा नूर धीरे-धीरे जो मतलब टेंशन रहती थी ना, वो धीरे-धीरे गुरुजी वो ख़त्म हो रही है उनका। वो छोटी-छोटी बातें जिन चीज़ों से वो परेशान थे, खुद ब खुद मुझे बताने लग रहे हैं कि मेरा इतना नुकसान हो गया, मेरे इतने पैसे वहाँ से वापस आ गए और कैसे होगा? मैंने सिर्फ़ उनसे इतना कहा, "परेशान मत होइए, गुरुजी हैं, खुद ब खुद सँभाल लेंगे। आज इतने लौट गए हैं, वापस आए हैं, कल को कोई लेने भी आएगा क्योंकि फाइनेंस का हमारा काम है और यही हमारा एक बिज़नेस है गुरुजी।" और मैंने बोला उनसे कि आप चिंता मत कीजिए। हालाँकि थोड़े से परेशान हो जाते हैं जब मैं आपका नाम लेती हूँ गुरुजी ने करा, गुरुजी करते हैं क्योंकि मेरे मुँह पे तो सिर्फ़ आप ही हो, मेरी तो जिह्वा पे आप ही बैठे रहो। थोड़े परेशान ज़रूर होते हैं, पर पहले की तरह चिड़-चिड़ करते थे जैसे बीच में, तो वो नहीं करते हैं गुरुजी उसका बहुत-बहुत शुक्राना है। मुझे आप मैसेज मिला था कि तेरे पति को मैं अपने नाल जोड़ रहा और अब की बार ऐसे जोड़ूँगा कि वो बस उसके मुँह पे तेरे से ज़्यादा गुरुजी, गुरुजी होगा। तो इससे अच्छा आपकी बेटे के लिए कुछ हो ही नहीं सकता पिताश्री कि मेरे से ज़्यादा वो गुरुजी, गुरुजी करे। और एक बहुत अच्छी खबर मेरे लिए भी और क्योंकि जब मैंने सुना तो मैं स्तंभ रह गई कि ये क्या हुआ? हुआ ये क्योंकि जब कलेश होने से पहले ही जब उनके बेटे का रिज़ल्ट आया था मेरी जेठानी के बेटे का 12th का, तो जब उन्होंने सिर्फ़ इन्हें बुलाया था पार्टी के लिए, तो ये अकेले ही गए थे उस दिन मार्केट। तो संगत जी जब ये वापस वहाँ से लौटे तो इनका जो सबसे तो जो 24 घंटे ये मंत्र जाप किया करते थे, सांब सदा शिव, वो वहाँ से लौटने के बाद अगले दिन से इनके मुँह पे नहीं था और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके हमारे रिश्तों में मतलब कड़वाहट आने लगी कभी किसी बात को लेके। हमारे बीच में उन्होंने खुद आने से पहले ही शुरुआत कर दी थी फूट डालने की और ये चीज़ ना वो समझ पाए, ना मैं समझ पाई क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती थी जो उन्हें कभी बुरी नहीं लगती थी, लेकिन मैं अगर बोल जाती थी तो उस बात पे चिढ़ जाते थे और गुरुजी संकेत भी दे रहे थे कि वो रिश्ता खराब कर रही है, तुम देख नहीं पा रहे हो, तुम समझ नहीं पा रहे हो, मैं तुम्हें इशारा दे रहा हूँ। मैं इतनी बेवकूफ़ औलाद हूँ ना गुरुजी की मैं बता नहीं सकती, बहुत ही जल्दी उन चीज़ों को मैं समझ ही नहीं पा रही थी। मैंने कहा इनका तो काम ही यही है, चिढ़ते रहते हैं, ये वो इस तरह से करके वो धीरे-धीरे करके वो 1 हफ्ते 8 दिन बाद वो खुद भी आ गई और 8 दिन बाद जो वो बवाल मचा के गई है यहाँ, वो तो सभी को पता है और जो हमने झेला है। ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी कि सुसाइड अटेम्प्ट तक 2 बार मैंने इस कलेश में किए हैं। जो मैंने ज़िंदगी में नहीं करा, वो मैंने
सोचा, जो मैंने ज़िंदगी में कभी दिमाग में लाया नहीं, वो सारी चीज़ें हुई हैं हमारे घर में। चाहे हस्बैंड को खाना खुद से बनाना हो, चाहे कुछ भी रहा हो, उनकी वजह से हमारे घर में बड़ी दिक्कत परेशानी हुई। तो गुरुजी महाराज, मैं आपका शुक्राना करती हूँ कि कल जब आपने वो उपाय करवाया था मेरे से, तो आपने वो करवाया और आज सुबह जब ये उठे और जब मैंने इनका जल प्रसाद की बॉटल बना के रख देती हूँ मैं, तो जब वो लेके बैठे तो उनका सबसे पहला शब्द था श्याम सदाशिव। और मैं दे उसके बाद कंटिन्यूसली जैसे उन्हें आदत थी, वो वैसे ही मंत्र जाप करते रहे। मेरे दिल को आज इतना सुकून मिला, मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं मुझे क्या मिल गया हो। गुरुजी कह रहे थे बहुत, मतलब तुझे एक रिटर्न गिफ्ट मिलेगा 8:30 बजे। सत्संग सुनते सुनते जब मैंने ये चीजें सुनी कि ले मैं तुझे रिटर्न गिफ्ट देता, तो मैं सबसे पहला तोहफा मेरा ये था। उन 7 गिफ्ट में से पहला तोहफा मुझे मिला कि पतिदेव के मुंह पे सांब सदाशिव, जो कि उज्जैन का सबसे प्रसिद्ध और सबसे पावरफुल मंत्र है, जिसके जाप करने से हमारे घर में बहुत 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 सुकून मिला था। जब इनकी ज़िंदगी में जो सुकून आया था वो, क्योंकि गुरुजी का मंत्र जाप एक करते नहीं थे। हाँ, मुझे करने से कभी नहीं रोका। जब इतने 2 पावरफुल मंत्र घर में जपे जाते हैं, तो क्या ही होता है, बस मुझे पता है, क्योंकि मुझे पता है कि गुरुजी से ही सारे भगवान निकले हैं और गुरुजी के द्वारा ही बनाए हुए सारे मंत्र हैं। फिर वो चाहे ओम नमः शिवाय बोलें, चाहे फिर ओम नमः जो गुरुजी का मंत्र है गुरुजी सदा साई वाला, फिर वो चाहे सांब सदाशिव बोले। तो मेरे लिए शुक्राना गुरुजी महाराज, सबसे पहला शुक्राना पति की तरफ से ये कि उन्हें आप पूरी तरह से बिल्कुल प्योर करके, जितनी गंदगी उनके अंदर जादू टोने खिला पिला के ताबीज घोल के राख खोल के उन्होंने डाली है, वो सब आप धीरे 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 जड़ से निकाल देंगे। हमारे आने वाले जीवन में ये काली क्रियाओं का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, क्योंकि सिर्फ हमारी जिंदगी आप संभालेंगे। आपने बोला मुझे खुद को सौंप दो, मैंने खुद को तो सौंपा गुरुजी, मैंने अपना सुहाग, अपने बच्चे, अपने घर का कण कण आपको सौंप दिया। अब आप ही संभालो, जैसा भी करोगे स्वीकार होगा बस, क्योंकि हमें पता है पिता कभी अपने बच्ची का गलत नहीं कर सकता, उसके सुहाग उसके बच्चों पे कभी आंच नहीं आने दे सकता। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने कहा बेटे की तरफ से बहुत अच्छी खुशखबरी आने वाली है। तो संगत जी, इतने सालों में मतलब पिछले 2 सालों में, तो इसके जो रिजल्ट आते हैं, इसके जो मंथली टेस्ट होते हैं कीर्तांश के मेरे बेटे के, तो या तो 3rd पोजीशन या 2nd, मोस्टली 2nd पोजीशन इसकी रहती है हर बार। आज इतने कम मार्क्स होने के बावजूद इसकी पोजीशन 1st है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बेटे की तरफ से शुक्राना गुरुजी। उसके व्यवहार में भी आप ही चेंज लाएंगे। माँ का लाडला था, मैं ये नहीं कहूँगी मम्मा बॉयज बन जाए, लेकिन माँ का लाडला, क्योंकि मैं उसे हर आंख से बचाना चाहती हूँ। देखो, जिंदगी का तो सब कुछ उसे खुद ही देखना है, लेकिन जानती हूँ मैं जिन्हें, जो मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो चाहते नहीं है कि मेरे दोनों बच्चे काबिल बने, कामयाब हो अपने जीवन में, मैं जानते बूझते उन्हें आग में नहीं झोंक सकती, कुएं में धक्का नहीं दे सकती गुरुजी। मैं जाने से तो नहीं रोक सकती उन्हें, लेकिन मैं ये तो कह सकती हूँ कि गुरुजी आपके बच्चे हैं, आप संभालिए और आप साथ जाइएगा। जो भी खाएंगे, जो भी पिएंगे, पहले आप खुद से ग्रहण कीजिएगा। इनका लंगर प्रसाद, वहाँ अगर कोई इन्हें जहर भी खिलाने की कोशिश कर रहा है, तो वो जहर भी इनके लिए लंगर प्रसाद, सचखंड का प्रसाद बना दीजिएगा। एक माँ अपने पिता से यही बोल सकती है कि सुहाग और बच्चे दोनों ठीक है ना। तो मैं सूखी रोटी खाकर, नमक के साथ रोटी खाकर भी बाबा, मैं वो जन्नत और सुकून महसूस करूंगी जो 56 भोग में राजमहलों में नहीं मिलता। क्योंकि आप जानते हो मैं तीनों से बहुत प्यार करती हूँ। मैं वो वैसा वाला अटैचमेंट नहीं कह रही हूँ, मैं जिन्हें तीनों को देख कर जीती हूँ कृपा में, तो दुनिया ही ये तीनों है। मुझे तो किसी रिश्तेदार, मेरे अपने खुद के अपनों से भी कोई मतलब नहीं रहा। बस जब बात ये हो कि पति सही है और आप बार बार इस चीज को बोलते हो कि वो सही है या वो सही है, वो सही है,
तो अब जो भी गलत है उन गलत लोगों को उन्हीं की ज़िंदगी से निकाल दीजिए। वो गलत इंसान, वो गलत लोग, गलत सोच, गलत हर चीज़, गलत चीज़ें उनकी ज़िंदगी से निकाल दीजिए, क्योंकि उनकी ज़िंदगी से निकल जाएँगे तो गुरुजी मेरी और बच्चों की ज़िंदगी से तो ऑटोमेटिकली ही निकल जाएँगे। क्योंकि अगर हम तीनों की ज़िंदगी से वो ला जाएँगे और इनका रिश्ता उन लोगों से रहेगा, तो बात तो वही है कि खरबूजा चाहे चक्कू पे गिर जाए, चाहे चक्कू खरबूजे पे कटना, खरबूजे को ही है, चक्कू को कोई नुकसान नहीं होने का। ठीक वैसे ही नुकसान हम तीनों को ही होना है, इन्हें नहीं होना है। तो आप चक्कू बैंड वाला जो मुड़ जाता है वो ही बना दीजिए, मतलब कि चक्कू जब बंद रहेगा तो खरबूजा है चक्कू पे गिरे चाहे चक्कू खरबूजे पे, नुकसान दोनों में से किसी को नहीं होगा। तो मैं यही चाहूंगी कि इनकी जिंदगी से गलत लोग, गलत सोच, गलत चीजें इनकी जिंदगी से निकाल दीजिए अपने दामाद की, तो हम आपके बच्चे ऑटोमेटिकली सेफ रहेंगे। सेफ तो हम आपके साथ भी हैं, लेकिन बात वही है ना, इनकी जिद पना जो है ना, इनका जिद पना और इनका पैसों को लेके घमंड, ये दोनों चीजें गुरुजी खींच के नीचे ले आओ। मैं बिल्कुल नहीं चाहती, इन्हें पैसों का बहुत घमंड होता जा रहा है दिन पर दिन। ये नहीं जानते कि इन सब चीजों के पीछे आपका हाथ है, आपकी ब्लेसिंग है। अगर आज ये पिछले 2-2.5 साल से तरक्की कर रहे हैं तो वो सब कुछ आपकी वजह से है। तो मैं यही चाहूंगी, इन्हें नीचे ले आइए, धीरे 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 कमाई में इनकी बरकत कीजिए, लेकिन घमंड और एटीट्यूड इनका दबा के नीचे ले आइए खींच के। इन्हें इंसान बना दीजिए, जानवर बनने मत दीजिए। इनके परिवार वाले ही काफी हैं, और इन्हें अच्छी सोच दीजिए, समझ दीजिए, बूझ दीजिए कि क्या सही है और क्या गलत है, मेरे अपने कौन है, मेरा भला कौन चाहते हैं, मेरी खुशी से खुशी किसे होती है। हमारी जिंदगी में अच्छे लोग भरिए, गलत लोग हमारी जिंदगी से निकाल दीजिए, जैसे कि आपके टेलीपैथी मैसेज आते हैं। और ये एक विश्वास है आपकी लाडली का, और कल से तो जो हुआ है मेरे साथ, अटूट विश्वास है कि बस आप देखें, आप जाने, मुझे नहीं पता आप करोगे, कैसे करोगे मुझे ये भी नहीं पता। तो मैं तो बिल्कुल बेफिक्र होना चाहती हूँ। अच्छी सोच रखिए, मेरे भी गलत सोच मत रखिए। आज इनका भतीजा आ जाएगा, बैलेंस बना के रखिएगा। वो कुछ भी करने की सोचे, कुछ भी, उसकी मम्मी पापा कोई भी, आपके होते हुए कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। अगर उसकी मम्मी कोई गलत चीज भेजती है उसके साथ, तो वो दरवाजे के बाहर ही रह जाएगी ना। हम चारों में से किसी को टच नहीं करेगी और घर के अंदर एंट्री नहीं करेगी, जैसे अक्सर होता आया। ये विश्वास है। घर का सुरक्षा कवच आपके हाथ में, आप देखते हो। बच्चों की सुरक्षा आप देखते हो, पति की सुरक्षा आप देखते हो, और अपने बेटे की भी। घर का हर जल प्रसाद है, घर का हर लंगर, वो खाना भोजन, जो भी फ्रूट्स वगैरह घर में आते हैं, वो सब कुछ लंगर बन जाता है, क्योंकि वो आपके आगे से होकर गुजरता है, सब कुछ आपके सामने बनता है। तो आज का शुक्राना मेरा स्वीकारेगा गुरुजी महाराज, सब कुछ देने के लिए। सांसें, ये जो मैं बहुत तसल्ली से सांसें ले रही हूँ, ये भी आप ही के देना। नहीं तो पिछले 2 महीने सांस लेना भी मेरा दम घुटता था घर में इतनी खुशहाली, इतना सुकून भरने के लिए कि अगर हम सुबह से शाम तक बात भी नहीं करते हैं, हस्बैंड और वाइफ, और हम ऊपर और नीचे भी हैं, तब भी घर में इतना सुकून है, तसल्ली है कि हाँ हम साथ हैं, हम एक घर में हैं, चारों सेफ हैं, आपके चरणों में बैठे हैं, सुरक्षित हैं। क्योंकि लोगों ने करा तो बहुत कुछ है जो मैंने बताया भी नहीं। तो मैं शुक्राना करती हूँ बाबा, आप जिंदगी दी है आपने, मौत भी आप ही के हवाले है, खुशियां दुख सब कुछ आपके हवाले है। मालिक आप संभालेगा अपने बच्चों को। सब कुछ जो चीजें रह गई हैं, जो मेरे याद नहीं आ रही, उन सब का भी शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम कोटि कोटि कोटान शुक्राना है गुरुजी महाराज। मम्मी पापा की हेल्थ ब्लेस कीजिए, की है आपने उसका भी शुक्राना। भैया भाभी का, भाभी की तरफ से, पर मायके के वालों की तरफ से, सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। मैं घर के देवी देवताओं को, पितरों से, सबसे माफी मांगती हूँ अपनी गलती भूल चूक के लिए, उनका भी शुक्राना करती हूँ गुरुजी। मैं कोई प्रसाद, मुझे याद है कुछ चीजें बोली हुई हैं, वो भी आप ही कराएंगे। जैसे जागरण बोला हुआ है, सुंदरकांड का पाठ करवाना है घर में। जब बिटिया हुई थी तब के बोले हुए हैं ये, लेकिन स्थिति ऐसी रही कि कभी पति ने मेरी सुनी नहीं। अब सब कुछ आपके हाथ में छोड़ दिया है, जागरण भी आप कराएंगे, सुंदरकांड का पाठ भी आप कराएंगे। और जो प्रसाद मैं भूल गई हूँ, मैं उन सभी देवी देवताओं से क्षमा चाहती हूँ।
जब भी होगा आप चढ़वा दीजिएगा। मेरी भूल चूक, मेरी गलती के लिए क्षमा प्रार्थना करती हूँ मैं। चाहे वो घर के देवी देवता हों, पितृ हों, चाहे मंदिर में उपस्थित देवी देवता हों, या ब्रह्मांड में किसी भी मंदिर की मैंने कोई मन्नत मांगी हुई है, तो मैं वहाँ से सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरी जड़ बुद्धि है, बिल्कुल जड़ बुद्धि मैं भूल जाती हूँ, और प्रार्थना स्वीकारिए और क्षमा प्रदान कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आज का शुक्राना मैं यही विराम करती हूँ। थैंक यू सो मच विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी और प्यारी सी संगत जी। आप सबको भी जय गुरु जी और शुक्राना। सभी का भला कीजिएगा गुरु जी महाराज, सर्बत का भला कीजिएगा। जय गुरु जी, राम राम, जय श्री जी। मैं अपना सत्संग शुक्राना विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। दिनांक है 7 अगस्त, समय 6:29 शाम की। सत्संग शुक्राना करने में कोई भी गलती हो जाए तो माफ़ कर देना गुरुजी महाराज। मैं मेरे पति अंकल की तरफ से मैं सत्संग करी गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज, मेरे हस्बैंड अंकल के आपने मुझे सत्संग सुनवा के उनके हार्ट अटैक की जो भी होने वाला था गुरुजी महाराज, वो भी आपने काटा है। उनके हर दिन गुरुजी महाराज उन पे कुछ न कुछ नेगेटिविटी हावी रहती है। आपने हमारे अदृश्य शक्ति के रूप में अंग संग साथ रहते और हमारी रक्षा करते हैं, इसके लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज और मेरे बेस्ट कैंसर के भी सत्संग सुना कर और मुझे ड्रीम दर्शन दे के मेरे भी कष्ट काटे हैं, इसके लिए लख लख बार शुक्राना है गुरुजी महाराज। और हर दुर्घटना से भी सत्संग सुना के हमारे दुर्घटना से भी बचाव कर रहे हो गुरुजी महाराज। अनंतम बार शुक्राना है कि पुत्र तेरे हस्बैंड पति अंकल को बोर की गाड़ी तेज ने चलाया, आज मैंने बचा लिया है, तो अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज, आँखों से भी मुझे आँखों में बहुत ही परेशानी आ रही है और गुरुजी महाराज कहीं न कहीं नेगेटिविटी गुरुजी महाराज सत्संग भी आ रहे हैं कि तुझ पे जो भी तेरे साथ जो भी ये हो रहा है वो पुत्र तेरी ये नेगेटिविटी भेजी गई है वो है। तो गुरुजी महाराज, मुझे आँखों में भी दिक्कत होती है, शरीर में गुरुजी महाराज बहुत ही कमज़ोरी महसूस होती है। मैं सो जाती तो मुझे उठने का भी नहीं होता है गुरुजी महाराज। और मैं डेली सोचती गुरुजी के महाराज कि मैं अमृत वेला संभालूं, मैं संभाल ही नहीं पाती मेरे गुरुजी महाराज। ये सब गुरुजी महाराज आप कहते हो पुत्र तेरा कल्याण तो मुझे ही करना है गुरुजी महाराज। मुझे हर पल आपका जवाब मुझे मिल जाता है, पर गुरुजी महाराज आप सब कुछ जानते हो गुरुजी महाराज। पर मेरी एक अरदास है मेरे हस्बैंड अंकल की गुरुजी महाराज, पता नहीं कहाँ गलती हो रही मेरे गुरुजी महाराज, आपकी बेटी को माफ़ करके जो भी अरदास है पूरी कीजिए मेरे गुरुजी महाराज। और मेरे दोनों बच्चों के ऊपर भी आपका हाथ है गुरुजी महाराज। मैं आपका अनंतम बार, मेरे पति अंकल मेरे दोनों बच्चों की तरफ से मैं आपको अनंतम बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज, आपने मेरे पापा को भी गुरुजी महाराज, उनको भी वो हॉस्पिटल में एडमिट थे गुरुजी महाराज। आपने मुझे सत्संग सुना के भी मेरे पापा को आपने ब्लेस करा था गुरुजी महाराज। मेरे पापा जब भी एडमिट था तुरंत मेरे पास सत्संग आया, मैंने सत्संग पूरा सुना गुरुजी महाराज। थोड़ी देर के बाद मेरे पापा को मैंने फ़ोन कर, मेरे पापा ने मेरे से अच्छी बात करी, उनकी तबीयत में थोड़ा सुधार आया। तो गुरुजी महाराज उनकी तरफ से मैं अनंत बार शुक्राना करती हूँ। संगत जी, दूसरी बार मेरे पापा को थोड़ी वहाँ पे अच्छी दवाई अच्छी नहीं होने के कारण दूसरे हॉस्पिटल में उनको हार्ट अटैक से वहाँ रिपोर्ट दिखाई। संगत जी, हम जाते हैं तो वहाँ पे गुरुजी महाराज ने मुझे ग्रीन कलर की बटरफ्लाई और ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई के वो हमारे हॉस्पिटल के आगे से निकल जाती है। तो गुरुजी महाराज आप मेरे पापा के हर पल साथ थे, आप ब्लेस कर रहे थे गुरुजी महाराज। और संगत जी, वहाँ पे भी रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया और दूसरे हॉस्पिटल हम जाते हैं संगत जी, वहाँ पे
फिर वहाँ पे भी संगत जी रिपोर्ट करी तो वहाँ भी सब कुछ नॉर्मल आया। वहाँ पे भी मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए गुरुजी ने महाराज। तो मैं गुरुजी महाराज मेरे पापा की तरफ से मैं आपको अनंतम बार शुक्राना करती हूँ। मेरी मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती मेरे गुरुजी महाराज। तो मेरी मम्मी की तरफ से आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज मैं माफ़ी मांगती हूँ, मैं सत्संग शुक्राना कर मैं सत्संग शुक्राना नहीं भी कर पाती हूँ गुरुजी महाराज। पता नहीं क्या है गुरुजी महाराज, सब कुछ आपको ही करना है मेरे गुरुजी महाराज। थैंक यू गुरुजी महाराज। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं गुरपा आपके मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा का रोज आदेश आ रहा है, आज भी कड़क आदेश आया है कि आज शुक्रवार का शुक्राने का दिन है। शुक्राना कर तेरी मेरे शुक्राने की हाजिरी नहीं लग रही है। आज मेरा कड़क आदेश है तो आज ज़रूर शुक्राना करेगी, सब काम छोड़ के शुक्राना करेगी। इसलिए आज मैं गुरु महाराज आपकी कृपा से मैं आज का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ कि आप ये मेरी बेटी जो है, आपकी मेरी पोती जो है, उसका ब्रेस्ट में एक गांठ थी। वो गांठ का इलाज चल रहा था, बहुत दिनों से चल रहा था, लेकिन ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था क्योंकि गुरुपा की जब कृपा होनी थी ऑपरेशन तो तभी होना था। अब गुरुपा की कृपा से जब गुरुपा ऑपरेशन के लिए उसको ले जा रहे थे तो उसके पैर में भी दर्द है, तो दर्द हो गया तो वो यहाँ से ट्रजी में बैठ के गए। बस में जाना था लेकिन गुरुपा ने वहाँ बस स्टैंड के पास से उनको गाड़ी करा दी और गाड़ी में बैठ कर गए, 4 व्हीलर में आगरा गए। और आगरा जब उस गाड़ी में बैठे वहाँ पर भी जय गुरु जी लिख रहा था और भोले बाबा की मूर्ति थी, साईं बाबा की भी फोटो थी। तो सब कहने लगे अरे वाह, जय गुरु जी की, गुरु जी हमारे अंग संग हैं। गुरु जी उसको साथ में लेकर गए और उसका बहुत बड़ा ऑपरेशन था जो गुरुपा उनके साथ यहाँ से ही गए थे और वहाँ पर भी उन्होंने गुरुपा ने उनका सहारा। उसके जो अंदर की गांठ थी वो 2 kg की गांठ निकली थी। जो गुरु महाराज की कृपा से सब ऑपरेशन ठीक ठाक हो गया और वहाँ पे लंगर प्रसाद भी खाया इसने और गुरुपा ने उसको सब ठीक ठाक करके यहाँ पर भेजा। और यहाँ पर भी उसका गुरुपा खुद ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मैं तो उसकी कोई सेवा कर नहीं सकती हूँ। गुरुपा ही उसके साथ है, गुरुपा ही उसके अंग संग है, वो ही इसको ट्यूब लगवाते हैं, वो खुद ही लगाती है, मैं तो बस देखती रहती हूँ। गुरुपा इतना सहारा करते हैं, मैं भी देखो उठ नहीं पाती, चल नहीं पाती, लेकिन गुरुपा ही हैं जो हमारे साथ हैं। गुरुपा जो करते हैं वो चमत्कार से कम नहीं करते। अब जिस डॉक्टर ने इसका ऑपरेशन भी किया है वो अब लास्ट इसका ऑपरेशन किया है, वो अब इस समय आगरा से दिल्ली चला गया है एम्स में। जो उसका लास्ट ऑपरेशन था वो बहुत बढ़िया डॉक्टर था। गुरुपा आपकी बेटी बहुत खुश है, मैं आपसे बहुत खुश हूँ। आपने सारा प्रोग्राम जो है वो ठीक ठाक रहा। इतना डेंजरस ऑपरेशन था वो गुरुपा की कृपा से ही सही हुआ है। और अब जो उसकी रिपोर्ट का इंतज़ार था और गुरुपा ऐसे ही, हमने तो कुछ मांगा नहीं, गुरुपा आप जानो, आप जो करोगे अच्छा करोगे। और कल गुरुपा की रिपोर्ट आई तो उसमें उसके कुछ भी नहीं निकला, सब सही नॉर्मल था, सब ठीक ठाक है। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना है, ये सब आपकी कृपा से ही हो रहा है। गुरुपा आपको सब पता है, आप रोज़ मुझे कह रहे थे तेरी हड्डियों में परेशानी है, तो बच्चों की चिंता करती है, अपना ध्यान नहीं रखती है, तो अपनी हड्डियों की मजबूती के लिए 1 चम्मच तेल रात को रोज़ भिगोकर सुबह उसको पीस कर मैं 1 गिलास दूध के साथ मैं 40 दिन तक ले, तेरी हड्डियों की परेशानी दूर हो जाएगी। हो सकता है ये और किसी संगत के लिए भी गुरुपा सुनाना चाह रही हूँ।
हे गुरुपा आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। आपने जो इसके हमारे पास तो कुछ इंतज़ाम भी नहीं था, गुरुपा ने ही सारे पैसे का इंतज़ाम कराया है, सबसे डिवीज़न उन्होंने ही दिलवाया, हमें नहीं पता उसके ऑपरेशन में इतना खर्चा हुआ, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, गुरुपा खुद ही खड़े रहे हैं, गुरुपा ने इंतज़ाम कराया और ये सब चमत्कार ही है मेरे लिए, क्योंकि जेब में 10 रुपए भी ना हो और सारा इंतज़ाम हो जाए तो वो कौन कर सकता है, सिर्फ़ गुरुपा ही कर सकती हैं। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना है, मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। मेरे पति अंकल हैं, उनकी तरफ से भी शुक्राना, बेटा अंकल है उसकी तरफ से शुक्राना, मेरी पोती आंटी है उसकी तरफ से भी शुक्राना है गुरुपा। अब रात को भी वो आपका ही नाम लेती है, कहती है दादी सत्संग सुना दो, तो नहीं तो मंत्र जाप करती है और आप ही सुलाते हैं, आप ही जगाते हैं, आप ही उसके अंग संग रहते हैं, आप ही हमारे पूरे परिवार के अंग संग रहते हैं गुरुपा। बेटे के लिए भी इतने सत्संग आते हैं, उसके लिए भी उसकी उम्र छोटी है, सत्संग से हम कष्ट कटा, पर गुरुपा आपकी कृपा होती है तो सत्संग सुनवा देते हो, और बस जितना हो सकता है गुरुपा मैं सत्संग ही सुन सकती हूँ, उपाय नहीं कर पाती हूँ, वो सब आपके हवाले हैं, जो आप करोगे अच्छा करोगे, जो होगा अच्छा होगा, बस मैं तो गुरुपा ही है, मेरा एक एक कदम जब चलता है तो गुरुपा ही चलाते हैं, गुरुपा ही उठाते हैं, गुरुपा ही सारे काम करते हैं, मैं तो इस लायक नहीं हूँ कि मैं कोई गुरुपा की सेवा भी कर पाऊँ। आज भी देख लो शाम के 5:15 हो रहे हैं, अब आप 5:10 हो रहे हैं और मैं गुरुपा का सत्संग 5 बजे करने बैठी थी, ज्योत लाई है और गुरुपा का सत्संग कर रही हूँ। मैं जो भी आंटी इस सत्संग को शेयर करें, गुरुपा की कृपा से सत्संग को शेयर ज़रूर कर देना, और शेयर करने में मेरी कोई भी गलती हो उसे माफ़ करना, मेरे बच्चों की तरफ से, मेरे गुरुपा की आप उनको सब माफ़ करना, मेरी तरफ से जो भी गलतियाँ हैं उनको आप माफ़ कर देना, और आप ही चलाते हो, आप ही उठाते हो, आप ही सब काम करते हो, मेरे मालिक आप हैं तो सब कुछ है, मेरी तो दौलत भी आप है, शौहरत भी आप है, सब कुछ आप हैं, गुरुपा ही मेरे अंग संग है, गुरुपा ही मेरे सब कुछ है, मेरा गुरुपा ही घर चलाते हैं, मैं गुरुपा के सहारे चल रही हूँ, गुरुपा जैसे कराते हैं हम करते हैं, गुरुपा जो करेंगे अच्छा करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मैं आपकी कितनी तारीफ़ करूँ, मेरे पास तो कोई शब्द भी नहीं है कि मैं कुछ आपके लिए कहूँ, क्योंकि मैं तो एक कदम भी अपनी मर्ज़ी से नहीं रख सकती, इतना काम कराते हैं गुरुपा कि मैं कर नहीं सकती, कोई मेरे घर में काम करने वाला नहीं है और मैं खुद भी चल नहीं सकती हूँ, स्टिक का सहारा है, दीवार पकड़ के चलती हूँ, गुरुपा कब मुझे उठाते हैं, गुरुपा कब चलाते हैं, गुरुपा ही हैं जो मुझे चला रहे हैं, मेरी तो इतनी सामर्थ्य नहीं थी, ये तो गुरुपा का सहारा है, गुरुपा का चमत्कार है जो मैं चल रही हूँ। और गुरुपा अभी गुरु पूर्णिमा वाले दिन भी मेरे को गुरुपा ने अपना लंगर प्रसाद भेजा, गुरुपा ने अपना, जैसे ही मैं पूजा करके उठी मैंने कड़ा प्रसाद का भोग लगाया था, सत्संग किया था और शाम के 4 बज रहे थे, उसी समय कोई गुरुपा सेवा करने गए थे गुरुपा की बड़े मंदिर में, वहाँ से वो लंगर प्रसाद गुरुपा ने मेरे लिए भेजा, मैं बहुत खुश हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरुपा की कृपा होती है तो गुरुपा कहते हैं ना मैं खुद आ जाता हूँ, ऐसे ही गुरुपा हमारा हाथ पकड़े हैं, तो गुरुपा ने कैसे पैसे का इंतजाम कराया मैं खुद नहीं जानती। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना है, कोट कोटि शुक्राना है जो आपने इतना बड़ा काम किया, अब उसकी टांगों की समस्या है गुरुपा वो भी आप ही निपटाओगे गुरुपा, आप ही करता धरता हो, जो करोगे अच्छा करोगे, हमारा घर भी आपके हवाले है, बच्चे भी आपके हवाले हैं, मेरे पति अंकल भी आपके हवाले हैं, उनको भी आप ही हिम्मत दे रहे हो, वो जल प्रसाद ही लेते हैं सब और वो चल रहे हैं, दवाई भी नहीं लेते गुरुपा, आप ही सब काम करा रहे हो, धन्यवाद गुरुपा, शुक्राना आपका लख लख शुक्राना। मेरा आंटी अंकल ये शुक्राना सत्संग जरूर शेयर कर देना, मेरे गुरुपा कड़क आदेश दे रही हैं, तेरा शुक्राना नहीं पहुंच रहा, अब आप लोगों की कृपा से ही ये शुक्राना मेरा गुरुपा तक पहुंचेगा, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मेरा ये शुक्राना सत्संग ज़रूर
शेयर कर देना। धन्यवाद गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं पूरी संगत से माफ़ी मांगती हूँ, मैं सबसे गुरुपा से भी माफ़ी मांगती हूँ। जो भी मेरे शुक्राना कहने में गलती हुई हो कृपया उसको माफ़ करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। फिर जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की लाडली बेटी असम से बोल रही हूँ। मैं संडे वाले शुक्राना कर रही हूँ, जिससे अभी का टाइम एड्रेस का 18 मिनट और इसका डेट 7 जुलाई। मैं शुक्राना कर रही हूँ। मेरा सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी की पावरफुल मंत्र जप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी, जय विपिन अंकल, शर्मा आंटी जी। गुरुपा सबको कृपा करे, सबका मंगल करे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा आपको शरणत मेरा कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम कोटि 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 शुक्राना। आज शुक्रवार है, मेरे गुरुपा का शुक्राने का दिन है, तो मैं संडे वाले गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ। गुरुजी गुरुपा को मैं हर पल का शुक्राना करती हूँ, हर सस के लिए शुक्राना करती हूँ, हर शिष्य के लिए शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, आज 7 तारीख भी है और शुक्रवार भी है। इस सावन महीना, पवित्र महीना का जो आज 7 तारीख हुआ है वो शुक्रवार ही भी हुआ है, तो हमारे लिए बहुत अच्छा दिन है आज। मैं हर महीना का इस 7 तारीख को मैं घर में अकेले बैठकर सत्संग करती हूँ, तो आज भी मैं गुरुपा का कृपा से अकेले में बैठकर सत्संग किया है। 1 घंटे का प्लेलिस्ट लगाया है और ज़्यादा आज मैं नॉर्मल कुछ भोग लगाया है, जैसे कड़ा प्रसाद, चाह प्रसाद और पूरी सब्जी का भोग लगा के मैंने अकेले में बैठकर गुरुजी का मैं सत्संग किया है। 1 घंटे का मेरा सत्संग बहुत अच्छा से हुआ है, उसके लिए अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, मेरे से ये सेवा देने के लिए गुरुपा, और आगे भी जारी रहना गुरुपा। मैं हर महीना का इस 7 तारीख को शुक्राना कर पाऊँ गुरुपा, मेरे को ये सेवा देना गुरुपा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। मेरे को सत्संग करने में कुछ भूल चूक हुई तो मुझे क्षमा करना बापा, मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा गुरुपा मेरे को बहुत मैसेज दे रहा है संगत जी। ये बीमार का सत्संग, बहुत बड़ी बीमार, तो गुरुपा का मेरा एक बहुत बड़ा शुक्राना करना है संगत जी। गुरुपा ने मेरे बहुत बड़ी बीमार सत्संग सुना के काट रहा है। क्या हो संगत जी, जो ब्लैक मैजिक करने वाला और लोग ब्लैक मैजिक करके मेरे शरीर में कुछ बीमारी डाल दिया है। जो लोग मेरे नाभि का जो नीचे है का हिस्सा है वो ख़राब करना चाहती थी उन लोग, तो गुरुपा ऐसा सत्संग मेरे को सुनाती है। और कैंसर का तो बहुत सत्संग मेरे को सुनाया है, और मेरे नसें ब्लॉकेज, हार्ट का प्रॉब्लम और लिवर कैंसर, पथरी, ट्यूमर, ये सब बहुत सत्संग गुरुपा सुना के मेरा बहुत बड़ा कष्ट गुरुपा ने काटा है संगत जी। जो मेरे को ब्लैक मैजिक करके जो बीमारी डाल दिया है, वो मुझे नहीं पता था कौन सा बीमारी दिया है, लेकिन मेरे शरीर में तो पता चला है कुछ बहुत बड़ी बीमारी
तो था जो ऐसा लगता है संगत जी, जब शाम होता है तो मेरे शरीर में ऐसा जलन शुरू होता है, जैसे आँख में पुड़ने से जैसे जलन होता है, ऐसा जलन मेरे पेटी से कमर तक बहुत जलन होता है। तो गुरुपा का कृपा से मेरा जलन आज बहुत कम हुआ है संगत जी, बहुत कम हुआ है। जो मैं आज गुरुपा का कृपा से बहुत स्वस्थ हूँ। पहले से मेरा जो जलन बहुत कम है, लेकिन इतना नहीं है जो पहले मेरा जलन था संगत जी। उसके लिए गुरुपा को मैं कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना पप्पा, बहुत बहुत शुक्राना, थैंक यू मेरे गुरु पप्पा। और संगत जी, गुरुपा ने मेरे को बहुत उपाय भी दिया है, जो जैसे मैं हर रोज़ सुबह फिटकरी और जल प्रसाद से नहाती हूँ, मैं अभी भी कर रही हूँ संगत जी। और मेरे को कुछ गुरबानी भी गुरुपा ने सुनने के लिए बोला था, जैसे एक गुरबानी है जो मेरे को 21 दिन सुनने के लिए बोला था संगत जी। वो गुरबानी था, तुम दया करो मेरे साईं। ये मेरे को गुरुपा रोज़ एक बार सुनने के लिए बोला था 21 दिन। तो मैं अभी 21 दिन होने वाला है, मैं रोज़ सुनती हूँ वो गुरबानी। उसी से मेरा शरीर में जो भी बीमारी है गुरुपा काट रहा है। थैंक यू मेरे गुरु पप्पा, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक गुरबानी मेरे को सुनने के लिए बोला था, हर रोज़ गुड़ पिरान की सकरी, ये मैं हर रोज़ सुनती हूँ। उसी में शरीर का जो भी कष्ट है संगत जी, बहुत गुरुपा वो कष्ट काट देता है। वो गुरबानी सुना के बहुत बहुत अच्छा है संगत जी, बहुत अच्छा है। आप लोग भी सुनो, गुड़ पिरान की सकरी बहुत कष्ट काटता है वो गुरबानी से। मैं हर रोज़ सुनती हूँ गुरुपा का कृपा से, और उसी में मेरा आज जो शरीर है बहुत स्वस्थ है। पहले मेरा शरीर बहुत जलन था, अभी बहुत कम हो गया मेरा जलन। गुरुपा धीरे धीरे सब बीमारी मेरा काट रहा है। और आज गुरुपा मेरे को मैसेज भी दिया है, पुत्र तेरी बीमारी नॉर्मल नहीं है, नेगेटिविटी की धारा दी गई है। रात भी मैंने तुझे दर्शन दिए हैं, तेरा कष्ट काटने ही आया था। तू ये शपथ रोज़ सुन, मेरा बेट मेरा गोविंद, ये तेरी सारी बीमारी ठीक करेगा। और आगे जितना हो सके शेयर कर, तेरी सेवा से किसी का भला होना चाहिए। तो मैं ये भी सुनती हूँ संगत जी, मेरा बेट मेरा गोविंद, क्योंकि गुरुपा ने जितने मेरे को बीमारी का सत्संग सुनाया था, इतनी बीमारी का सत्संग मेरे पास आता था, मैं सब सुनती हूँ और सब मैं गुरुपा पर सर देती हूँ गुरुपा, क्योंकि मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी गुरुपा। मेरा डॉक्टर आप ही हो, आप ही मेरे डॉक्टर हो, आप ही मेरा बुद्ध हो। और जो भी मेरे शरीर में जो भी बीमारी है, आप मेरे को ठीक कराओ गुरुपा, क्योंकि आपका आगे कोई डॉक्टर बड़ा नहीं हो सकता है गुरुपा, आप मेरे लिए डॉक्टर है। तो गुरुपा मेरे को गुरबानी शपथ बनी सुना के मेरा बहुत कष्ट कट रहा है। और मेरे को टेलीपैथी करके मैसेज भी सुनाती है, तो रोज़ सोने के टाइम
तकिया का नीचे जो गुरुजी का चरण स्वरूप है वो तकिया का नीचे रख के तो सोया कर, उसी में तेरा जो भी बीमारी है गुरुपा काट देंगे। तो शुक्राना पापा, मैं वो भी कर रही हूँ। तो आज मैं बहुत पहले से मैं बहुत स्वस्थ फील कर रही हूँ संगत जी। सच में मेरा जलन आज बहुत कम हो गया, बहुत कम हो गया। जैसे 80% जलन मेरा कम हो गया। थोड़ा जलन है लेकिन मैं भी गुरु पर पूर्ण विश्वास है मेरा ये जलन भी गुरु पर ठीक करा देंगे। ये शपथ बनी गुरबानी सुना के। थैंक यू मेरे गुरु पापा, थैंक यू। मुझे नहीं पता है गुरु पापा और लोग मेरे ऊपर क्यों इतना जलते हैं और हर दिन ब्लैक मैजिक करता है और ब्लैक नेगेटिविटी के द्वारा बीमार भेजती है हमारा शरीर में। तो गुरु पापा आप ही देखो गुरुपा, और आप ही हमारा बीमारी आप ही ठीक करो गुरुजी। और ठीक मैं पहले से बहुत स्वस्थ हूँ गुरुपा। मेरा शरीर बहुत अच्छा हल्का भी लग रहा है गुरुपा। थैंक यू मेरे गुरुपा, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा। और भी मैसेज दिया है, पुत्र तेरे घर में जो भी सेहत से जुड़ी परेशानी है उसे मैं वो भी दूर कर रहा हूँ। आज मेरा इस स्वरूप को श्रद्धा से शेयर कर, तेरे परिवार पर मेरी कृपा बनी रहेगी। लंबी उम्र और खुशहाली तेरे हिस्से में लिख दी गई है। थैंक यू गुरुपा, बहुत बहुत थैंक यू गुरुपा। सबको परिवार का सभी सदस्यों को हेल्प ब्लेस करना, सबको सेहत अच्छा रखना गुरुपा, सब पर कृपा करना गुरुपा। गुरुपा आप है तो हम लोग है गुरुपा। आपका बिना मेरा एक पल भी चलना नामुमकिन है पापा। इस संसार में मेरे को हर हाल पर आपका सही है गुरुपा। आप सदा इस परिवार पर कृपा दृष्टि रखना गुरुपा। कभी इस परिवार को हाथ नहीं छोड़ना गुरुपा। और गुरुपा कहते बेटी आज 7 तारीख भी है, शुक्रवार भी है, आज तेरी सभी बीमारी ख़त्म कर दूंगा। शुक्राना कर, टेंशन ना ले। तो शुक्राना प्रभु, मैं बहुत बहुत शुक्राना मेरा हर बीमारी ख़त्म करने के लिए गुरुपा। अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी बहुत अच्छा है एक गुरबानी, मेरा बेट मेरा गोविंद, ये सबको सुनना चाहिए। ये बहुत अच्छा है, आप लोग भी सुनो। बहुत अच्छा है। हमारे जो शरीर का जो भी बीमारी है गुरुपा इसी में ठीक कर देता है। तो शुक्राना प्रभु, न्यूनतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ मेरे प्रभु को, मेरा शुक्राना बहुत कम है, बहुत कम है गुरुपा। गुरुपा बस कृपा इसी तरह आपका कृपा हम लोगों का ऊपर रखना पापा। बस मैं इतनी सी विनती करती हूँ मेरे गुरुजी कि मेरे घर में जब भी कोई खुशी हो तो आप सबसे पहले शामिल हो, और जब भी मेरे घर में कोई भी संकट आए तो आप दीवार बनकर खड़ा होना गुरुपा। तो शुक्राना पापा, मेरा शुक्राना मैं आज यही पर विराम करती हूँ गुरुपा। तो मेरा बोलने में कुछ भूल हुई तो क्षमा करना गुरुजी। आज के लिए यही पर रखती हूँ गुरुपा, और अगली शुक्राना का मैं तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम कटी 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 शुक्राना मेरे